आम जनता ये नहीं जानता कि ये एम्बुलेंस टूना बाबा किनके दिला बनी। हाँ भाई, तो नहीं हम तो जब आम आदमी ही जानता तो आम आदमी ही नहीं जाना कि एकर के ट्रेंडर होला का होला। आम आदमी तो ये जानला से कि कट देवाई नहीं और अगर कोविड भइल आ परिस्थिति देख कर एम्बुलेंस दे देनी। देखिए नाम गोल लगा तनी हम हई राजा रउआ देखो तनी मैच बॉक्स। मैच बॉक्स हमेशा हट के अलग दिखे वाला एगो चैनल है। इस संदर्भ में मैच बॉक्स के टीम सिवान जिला के वर्तमान एमएलसी साहब से बात करने का प्रयास करती है। ऐसे कि यहाँ के हमेशा चर्चा में रहे नहीं आई यहाँ से बातों करने में फोन पर बड़ा मजा आवेला। अब सामने कितना मजा आवता आई ये देखल जाओ। बहुत बहुत स्वागत बा एमएलसी साहब मैच बॉक्स पर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। रउआ के सिवान के जनता खातिर एक कोरोना काल में का कइले बनी? देखिए सिवान के जनता खातिर सबसे पहले तो एम्बुलेंस हम कोरोना काल में लिख के दिले बनी कि भाई एम्बुलेंस सिवान के जनता के लिए, जो आदमी बीमार हो उसके लिए एम्बुलेंस लिख कर दिए हैं। 17 एम्बुलेंस दिए हैं। हमारा कोशिश है कि हर पीएससी पर एक एक एम्बुलेंस रहे कि इससे जनता को कोई परेशानी नहीं पड़े। चलिए पीछे रोआ ट्रोल होता नहीं, पीछे रोआ पर लगातार क्वेश्चन पर क्वेश्चन उठाता है। 21 लाख के एम्बुलेंस, 21 लाख के एम्बुलेंस, तो ये 21 लाख के एम्बुलेंस ही कि फॉर्चूनर दिले बनी? अब देखिए दरअसल ये हमरा पर कोनो सवाल एक पर नहीं उठत। ई सवाल उठेला जे पर ओकर परचेजिंग कैले बा, लेकिन ई बात जाने के रुआ सब कोशिश करी आ जनता के भी बताई कि जे भी परचेजिंग कैले बा, जैसे मानी ओकर सदस्य डीएम साहब भईनी, हाँ हमने के काम बा सिर्फ अनुशंसा कर दिया। अनुशंसा में पैसा ना लिखा जाला, हमने एम्बुलेंस अनुशंसा कर दिया। उस कोरोना काल को देखते हुए डीएम साहब, सीएस साहब, डीडीसी साहब, चाहे डीपीओ साहब और भी उसमें 4-5 जो भी सदस्य लोग रहता है मिल करके जो एम्बुलेंस, जो इस एम्बुलेंस में जो व्यवस्था है, वो जो ये सब विनर गाड़ी में जो आती है उसकी दाम है 38 लाख से 40 लाख रुपया। और वही व्यवस्था युक्त इन्होंने ये जो इको गाड़ी जो इन्होंने खरीदा है वो खरीदा है इन्होंने 21-22 लाख में। तो जोड़िए इसमें घोटाला की कहाँ से सवाल आ रही है? इसमें तो 18-19 लाख रुपया बचत किया है सरकार का एक एम्बुलेंस में। अच्छा, बचत कैले बनो? ये लोग बचत किया है सरकार का एम्बुलेंस में, चाहे डीएम साहब हो चाहे डीपीएस साहब हो। जो भी खरीदारी की टीम है उस टीम में माननीय सदस्य लोग नहीं रहता है, नहीं उसमें कोई जनप्रतिनिधि नहीं रहता है, उसे कोई जनप्रतिनिधि कोई सरोकार नहीं रहता है। और जनप्रतिनिधि का काम है सिर्फ उसको अनुशंसा कर देना। हमने एम्बुलेंस अनुशंसा किया, वो 50 लाख का एम्बुलेंस खरीदें, 1 करोड़ का खरीदें या 7 लाख का खरीदें। एम्बुलेंस 5-7 लाख का भी है, तो 5-7 लाख का एम्बुलेंस है, इसमें वो व्यवस्था नहीं है जो वेंटिलेटर हो, मॉनिटर हो, बात समझ है ना। ये सब व्यवस्था जो इसमें लगा है वो एक तो बहुत हाई प्रोफाइल जो हॉस्पिटल में जो होता है वेंटिलेटर, वो व्यवस्था उस गाड़ी एम्बुलेंस में है, इसलिए वो 21 लाख में है। और वही व्यवस्था 38 लाख में भी है जो विनर गाड़ी में है। लेकिन लोग 38 लाख वाला न लेकर के उसी व्यवस्था के लोग 21 लाख में समेट लिया। तो एक तरफ से अच्छा काम किया लो ना। चलिए ये तो अच्छा काम बा। एगो बहुत पहले लगभग साल 1.5 साल पहले, पौने 2 साल हो गई, हम फेसबुक पर देखले रहनी कि कहीं रुआ अनुशंसा करके कोनो बेंच वगैरह भेजले रहनी, जेमे रुआ वो नेता से बने ना, जहाँ तक हमनी के जानता नहीं जा, लेकिन आधा रुआ भेज रहनी, आधा वहाँ के भेज रहनी। तो खाली जनता के दिखावे खातिर ना बनेला कि आपसी तालमेल अंदर से बा? नहीं देखिए ओमे आधा केहू ना भेजले रहे। एगो किशुनपाली गांव बा रुआ दोन के आगा बा, वो गाँव में 45 जोड़ा ब्रेंच हम लिख के भेजले रहनी, हमार लिखा रहे। लेकिन उनमें एगो तथ्या करके एजेंसी जोन भी है, जो एजेंसी वो ले रहे टेंडर भी दिवावे का अधिकार हमनी के नहीं है। जनप्रतिनिधि अनुशंसा कर देला, सरकार टेंडर निकालेला, जे टेंडर ले एगो तथ्या इंटरप्राइजेज की क्या नाम बा ओकर, वह कंपनी वो ब्रेंच टेबल ब्रेंच लेवे के टेंडर ले रहे। तो कैले का रहे उनमें गलती का कैले रहे कि हम 45 जोड़ा लिखले रहनी किशुनपाली स्कूल में, उनमें कैले का रहे कि 25 जोड़ा में माननीय उस टाइम के जो चुनाव लड़ रही थी एमपी की श्री कविता जी, उनका नाम लिख दिया था कि उनके द्वारा दिया गया है 45 जोड़ा, और 20 जोड़ा में लिख दिया था हमारा नाम टूना जी पांडे द्वारा दिया गया। उस गांव के लोग इतना खुश हो गए कि देखिए टूना जी हमारे गांव के बगल होकर 20 जोड़ा दिए हैं, और कविता जी तो अभी चुनाव नहीं जीती है तो ये 45 जोड़ा भेज दी है, हम 25 जोड़ा। तो हमको जब पता लगा तो हम पता लगाए पूछे तो बोला कि नहीं नहीं सर ये तो गलती हो गया सर हमसे, हम उनका नाम लिख दिए हैं सर, हम अभी आपका उसको सुधार रहे हैं। तो फिर हम उसको जब कंप्लेन किए तो जाकर फिर सुधार करके हमारा नाम उस पर चढ़ाया। ये वो तथ्या कंपनी जो है ना, ये इसकी चाल थी
चाल ये थी कि वो भी ब्रांच टेस्ट लिखे हुए थे, वो लिखे थे दरौंदा में, हम इधर लिखे थे। ये करता क्या था कि एक ही ब्रांचवा डेस्कवा को सप्लाई करके और उसी पर 2 बिल भजा लेता था। माने हर जगह घोटाले हुई। इसमें घोटाला था। इसमें हमको जैसे पता लगा, हमने तुरंत कंप्लेन किया। कंप्लेन करके उसके ये भी उसमें एक शिकायत मिला तथ्या वाले का कि उसने क्या किया। देखिए, टेबल ब्रेंच डेस्क एम्बुलेंस खरीदना माननीय के काम नहीं है, माननीय को कर दिया जाएगा तब ना। तो एक और गलती किया कि हमने लिखा था तो उस पर जो टेंडर हुआ उसमें हुआ कि आम का पटरा देना है आपको, लेकिन आम का पटरा न दे करके वो चोरी करके उसमें करता क्या था कि पलाई दे दिया। ये हमको बाद में पता लगा। अरे आपके जेब में से पैसा अगर कहीं गिर जाएगा, जब जरूरत पड़ेगा जेब में डालिएगा तभी ना पता लगेगा। हमको बाद में पता लगा कि सर जो टेबल ब्रेंच है, हम लोगों से पूछे कि भाई टेबल पहुंचा, तो हाँ सर पलाई लेकिन लगाया है। तब हमको गुस्सा आया, कह रहे भाई उसमें आम का पटरा लगाना है, पलाई क्यों लगाया है, तो चोरी कर रहा हो। हमने तुरंत कंप्लेन किया डीपीओ साहब से। अरे हम जहां कंप्लेन करेंगे वही ना, हम जहां अनुशंसा किए वहां कंप्लेन किए कि भाई ये कंपनी गलत कर रही है, इसको ब्लैक लिस्टेड जल्दी करिए और सारा टेबल ब्रेंच जांचने के बाद ही इसका पेमेंट करिएगा। हमारा जो काम है उतना ही ना करेंगे लिखना पढ़ने का। हमने तुरंत उस पर कंप्लेन कर दिया, 1 मिनट उसमें लेट हमने नहीं किया। एक और गलती उसने किया, एक नुनियापट्टी गांव है सिसवन में, वहां उसने क्या किया कि वहां के हेडमास्टर से लिखवा लिया, आप लिख दीजिए कि हम टेबल ब्रेंच आपको दे दिए, हम आपको भेजवा देंगे। वो बेचारा सीधा साधा हेडमास्टर बेचारा सरकारी आदमी, वो लिख दिया कि टेबल ब्रेंच हमारा आ जाएगा, क्योंकि टेबल ब्रेंच की बहुत आवश्यकता थी। आप जाइए, बच्चे सब इतना खुश हैं कि पूछिए नहीं। वो लिख दिया कि जल्दी टेबल ब्रेंच आ जाएगा। उसके बाद पेमेंट आकर भजा लिया। बाद में जब इंक्वायरी हुआ तो उसके यहाँ टेबल ब्रेंच पहुंच भी नहीं किया था। ये जो बात हमको पता लगा तब भाई किसी माननीय के लिए तकलीफ की बात होगी। हमने तुरंत डीपीओ साहब को लिखित रूप से दिया। हमने कहा कि सर ये तथ्या वाला जो है ऐसे ऐसी गड़बड़ी कर रहा है, इसका टेंडर जल्दी कैंसिल कीजिए, देना है तो किसी दूसरे टेंडर वाले को निकाल कर दीजिए, इसको जल्दी हटाइए आप। तब इसके ऊपर जब कार्रवाई हुई, जितना बाकी हमारा टेंडर था इसके पास टेबल ब्रेंच का, हमने सब कैंसिल कर दिया। कैंसिल करके फिर कोविड आ गया तो हम सोचे कि चलिए भाई जनता की सेवा के लिए एम्बुलेंस लिख दिया। इसीलिए थोड़ा तथ्य वाले को भी तकलीफ है इस बात को, वहीं झूठों को रिमर फैलाता रहता है कि इतना का ये है, इतना का ये है, इतना का ये है, वो झूठों को फैलाता है। उसमें कहीं कहीं से गड़बड़ी। आप डीएम साहब से मीटिंग किए हैं, डीएम साहब से बात कर लीजिए आप लोग जाकर के। खरीदे हैं डीएम साहब ना, खरीदे हैं डीपीओ साहब ना। चलिए देखिए वो कितना के बाद कितना करने के कोनो बात नहीं के, एम्बुलेंस बा हमनी के सेवा मिले के चाहिए, बस इतने जानते नहीं, जनता बचे के चाहिए। मैच बॉक्स जनता खातिर भैया सवाल ही बा कि रउआ तो फोटो छपवा लेनी एम्बुलेंस के साथे, एम्बुलेंस में चली कैसे, जनता तेल दी आ जनता ड्राइवर खोज के दी। जी देखिए ये काम, देखिए हर किसी के काम अलग अलग बांटल बा। साड़ी रोवे पहनब और शर्ट पैंट रोवे पहनब, दोनों काम ना हो पाई। शर्ट पैंट रोवे पहनब, साड़ी राउर माई बहन मलकाइन घर के लोग लेडीज वैसे पहनी। हमने के काम बा सिर्फ अनुशंसा क दिहल, ड्राइवर दिहल काम बा सरकार के, ड्राइवर दिहल काम बा हॉस्पिटल के। बात समझ गए नहीं, सीएस के सरकार के काम बा ड्राइवर दिहल। सरकार अगर ये आज आदेश निकाल दे कि जो माननीय एम्बुलेंस देंगे उनके ही फंड से ड्राइवर और टेक्नीशियन, हमारा एम्बुलेंस में सिर्फ ड्राइवर नहीं चाहिए, उसमें टेक्नीशियन भी चाहिए तब चलेगा। ड्राइवर और टेक्नीशियन दोनों चाहिए, ये आप जान जाइए। तो ड्राइवर और टेक्नीशियन का पेमेंट भी माननीय सदस्य के जो राशि मिलती है 3 करोड़ रुपया, उसी से दिया जाएगा। तो हम अभी जितने कहिए 17 एम्बुलेंस लिखे हैं, अभी 17 दूनी 34, 17 को ड्राइवर, 17 को टेक्नीशियन अभी बहाल कर देते हैं। एक दिन भी एम्बुलेंस खड़ी नहीं रहेगी। ये बहाल करना सरकार की जिम्मेदारी है ना। मैंने रउआ लोग लिखले काम बा, राजीव प्रताप रूढ़ी जी के यहाँ उतना एम्बुलेंस मिलल ड्राइवर के अभाव में, और ओकरा बाद रउआ लिख देनी है, तो रउआ लोग खाली लिखल काम बा, जनता के गुमराह कइल ना। अब देखिए पहले राजीव प्रताप रूढ़ी के मिलला के बहुत पहले का हमर लिखल बा, उनकरा के मिलला से हम बाद रउआ आइल बा ना हम मैच बॉक्स खबर भी चले बा, अपन पूरा रउआ देले बनी। हम बताओ तो नहीं, राजीव प्रताप रूढ़ी वाला से आप अगर एथी जाके निकालम डीपीओ कार्यालय में तब पता लगी, ना खाली अंदाजे ना पता लग जाई। राजीव प्रताप रूढ़ी वाला बॉक्स से बहुत पहले का हमारा एम्बुलेंस लिखल बा, करीब 10 महीना साल भर पहले के लिखल बा। पिछले कोविड काल से सुन लीजिए। हाँ, हमारा जो कोविड हुआ था ना, उसी टाइम से हमको लगा कि भाई एम्बुलेंस की आवश्यकता है पब्लिक को। हमने 1 साल पहले लिया। हाँ, उसके बाद टेंडर निकला, टेंडर निकलने में उसकी प्रक्रिया हुई, उसके बाद 5 एम्बुलेंस हमारा आ गया था। जब हसनपुरा में गया एम्बुलेंस ना, वहाँ एम्बुलेंस था नहीं, 5 एम्बुलेंस दिया गया था यहाँ पर डीएवी में। तब जब हसनपुरा में गया तब आप लोगों को पता लगा कि एम्बुलेंस हम दिए हैं। अब रहिए राजीव प्रताप रूढ़ी वाला, उनका देखिए एम्बुलेंस कहीं खड़ा किया गया था किसी
क्या नाम है एनजीओ में या किसी कार्यालय में हमारा कोई भी एम्बुलेंस हमारे गांव में, हमारे घर पर, हमारे ऑफिस में नहीं खड़ा है, हमारे किसी सरकारी संस्था में नहीं खड़ा है। उनका एम्बुलेंस जहाँ खड़ा था, पता लगाइए वो एनजीओ किसका है, उनके माँ के नाम से है, पिताजी के नाम से, उनके किसी घर के सदस्य के नाम से, वो एनजीओ के सदस्य के हैं। हमारा जितना भी एम्बुलेंस है सरकारी हॉस्पिटल में खड़े हैं, चाहे किसी पीएससी पर खड़े हैं, जहाँ मरीज आएंगे वहाँ का डॉक्टर ड्राइवर व्यवस्था करे न करे उसकी जिम्मेदारी ये करे, एम्बुलेंस खड़ी है। अच्छा, अगर 20 को ड्राइवरे आ जाए और एम्बुलेंस को रबी नहीं करे तो आप कैसे ले जाइएगा? जवाब दीजिए ना। खटिया पर नीतीश कुमार के सरकार है, खटिया पर जाला। सुनिए तो ये तो बात आप बताइए, खटिया से पटना चले जाइएगा, एम्बुलेंस देना कोई गलत काम हुआ कि सही काम हुआ? बख्तियारपुर से लोग पटना खटिया पर लाद के चल जाइए, वजह से नहीं जा सको। आपका ये कहना में कि एम्बुलेंस नहीं लिखा जाए, आपके कहने से मतलब यही निकला कि एम्बुलेंस नहीं लिखा जाए। एम्बुलेंस लिखा जाए तो उसका लिखल जाओ तो के चलावे के व्यवस्था कर जाओ कि जनता चलाई। तो सरकार वही कह रहे हैं ना, जनता को यही देखिए, मीडिया को यही आवाज। देखिए आप गलत दिशा जा रहे हैं, पहले ध्यान दीजिए। आप जो प्रश्न जहां पूछना चाहिए, बात समझ गए ना, जिसे ये प्रश्न पूछना चाहिए कि माननीय द्वारा इतना एम्बुलेंस सीवान जिला में है, बात समझ गए, और इसके ड्राइवर नहीं है, तो ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। आम जानते हैं, जानता कि एम्बुलेंस टूना बाबा किनके दिला बनी। हाँ भाई, तो नहीं हम तो जब आम आदमी ये जानता तो आम आदमी ये नहीं जानत कि एकर के टेंडर होला का होला। आम आदमी तो ये जानला सके कट देवाई नहीं, अरे अगर कोविड भइल आ परिस्थिति देख कर एम्बुलेंस दे देनी। तो आम आदमी की क्या मैसेज चाहिए? देखिए राजनीति के या देश के ये चौथा स्तंभ आप ही लोग हैं, और जनता का आंख आप ही लोग हैं। जैसे आप ही लोग जो दिखाइएगा सो जनता देखेगी। अभी एम्बुलेंस वाला आप लोग दिखाएं, अब वो गलत था या सही था, ये तो आप ही लोग को निर्णय दिखाना है। गलत भी दिखाना है, सही भी दिखाना है। अगर कोई गलत बोल रहा है वो भी आपने दिखाया, लेकिन उसका जब काट अभी डीएम साहब किए हैं, या हम जो बोल रहे हैं ये भी दिखाना आपका काम है। जनता निर्णय कर लेगी अपने आप। तो इसमें आपको दिखाना है कि एमएलसी, एमपी या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, किसी पार्टी का है, उसका इतना ही पावर है कि वो अनुशंसा कर दे, उसका इतना ही पावर है, इससे अधिक उसको पावर नहीं। हमारे बल ध्यान दीजिए आप, पावर उसका इतना ही है, उसका काम कराना सरकार का काम है। देखिए अब सरकार के बात कहते हैं तो कहीं मत हमरा खीस बढ़ता है। कुछ ही क्या है कि रउआ कोनो विपक्षी पार्टी के एमएलसी ना है, जौन दिल्ली से लेके सीमान ले सरकार भी है, अब का स्वर्ग में सरकार बना के व्यवस्था सुधार ले हम लोग। राउरे नु सरकार भी है, तो ये जवाबदेही के कर राउर बा कि जनता के बा? हमार देख ली, इस सरकार हमार ना है, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार है। एजा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बड़े, जो 3 नंबर के पार्टी बड़े। पहले ध्यान दी, जौन आदमी 3 नंबर के पार्टी हुई और ओकरा के रुपा मुख्यमंत्री बना दे, मुख्यमंत्री बनाने में हमारा हैसियत माना ना। हम वोटो नहीं दिले, हम एमएलसी हैं, हम उतना बड़ा नेता नहीं खी, ये तो राष्ट्रीय स्तर के नेता के सोच बा। हम जनता के जनप्रतिनिधि हैं, बात तो स्पष्ट बा। हम राजद के भी हैं, भाजपा के भी हैं, जदयू के भी हैं, माले के भी हैं, निर्दलीय भी हैं। हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में मौका मौका पर आवाज उठौले बने। आप जहाँ बैठल बे तहाँ देखिए लालटेन छाप बात चालू हो, स्पष्ट देख लिया आराम से।